हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार सचिवालय का 24 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार सचिवालय से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी है ना, ये कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो पेरिस फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में ये जो ऋषि सुनक है ना, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए हाल ही में ये जो ऋषि सुनक है ना, ये यूके यानी ब्रिटेन देश के जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो यूके आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ये जो आपका रबर डैम है ना, ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए रबर डैम की बात कर ले तो ये आपके बिहार के गया के जो है फल्गु नदी पर स्थित है। तो फल्गु नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो 21 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत की बात कर ले तो यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जो पहली बार जो है वर्ष 2000 ईस्वी में जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में जो है ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोती मस्जिद जो है ये आपके दो हैं, एक तो आपका दिल्ली में स्थित है और एक आपका जो है लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है। तो देखिए दिल्ली में मोती मस्जिद की बात कर ले तो देखिए दिल्ली में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी से मिलता जुलता आपका ये जो आपका मोती मस्जिद है जो कि आपका लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, और इसका जो निर्माण है ना, ये आपके मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा जो है 1645 सी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो आपका लाहौर का किला में जो है ये स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नगुल्ट्रम ये जो है किस देश की मुद्रा है। तो देखिए रुपया की जगह नगुल्ट्रम जो है ये वर्ष 1974 से भूटान देश की मुद्रा है। तो भूटान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कतर की जो है राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए कतर की जो राजधानी है ना, ये आपका दोहा है। तो दोहा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए कजाकिस्तान की जो राजधानी है ना, ये आपका अस्ताना या फिर नूर सुल्तान है। तो आपके ऑप्शन में आई थिंक नूर सुल्तान दिया गया था। तो नूर सुल्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि म्यांमार का जो है पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए म्यांमार का जो पुराना नाम था ना, ये आपका बर्मा था, जो कि आपका 1989 से पहले था। तो बर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार का कौन सा जिला जो है फल उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार में फलों के उत्पादन का जो 50% हिस्सा है ना, वो आपका आम का है। और आम के उत्पादन में जो है बिहार का पूरे देश में जो है ये चौथा स्थान है। और आम के उत्पादन वाले महत्वपूर्ण जिलों की अगर मैं बात कर लूँ तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, ये सब जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके आम के उत्पादन करते हैं। तो फलों के उत्पादन की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो आपका मुजफ्फरपुर जो है वो जिला है। तो मुजफ्फरपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में मिड डे मील योजना की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को जो है इस योजना को जो है वो शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था।
तो देखिए बात कर ले 10वीं अनुसूची के बारे में, तो इसे जो है संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा जो है ये आपका जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 10वीं अनुसूची, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके दल बदल से संबंधित प्रावधानों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1932 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो इसकी जो स्थापना ये दिल्ली में किया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का जो उत्पादन है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। उसके बाद सेकंड स्थान पे जो आपका केरल राज्य का आता है, और थर्ड स्थान पे जो आपका तमिलनाडु राज्य आता है। इसके अलावा बात कर ले किस प्रकार के कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए परंपरागत रूप से भारत जो है अरेबिका कॉफ़ी का विख्यात उत्पादक देश है, लेकिन पिछले दशक में जो है रोबास्टा का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक हुआ है। तो अगर ऑप्शन में या तो आपका अरेबिका दिया होगा या फिर रोबास्टा दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अरेबिका और रोबास्टा दोनों दिया होगा ना, तो उस अकॉर्डिंग जो है रोबास्टा फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है। तो देखिए 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर ले, तो ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने जो है अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए जो है इन्हें 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो मिला है। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो देखिए श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलक को जो है उनके दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वुड डिस्पैच, ये इसका संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है। तो देखिए बात कर ले अगर वुड डिस्पैच के बारे में, तो सर चार्ल्स वुड उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। और उन्होंने जो है भारत के भावी शिक्षा के लिए जो है एक विस्तृत योजना भी जो है बनाई थी। और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को जो है 1854 में अपना पहला सुझाव पत्र जो है वो भेजा था, जिसे वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच जो है वो कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रभा अत्रे, जिन्हें वर्ष 2022 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए बात कर ले प्रभा अत्रे के बारे में, तो ये जो है भारत के किराने घराने के जो है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। तो संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंगाल में जो पागलपंथी हुआ था ना, उस आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखिए पागलपंथी आंदोलन के नेता की बात कर ले, तो इसके जो नेता थे ये आपके करम शाह थे। तो करम शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें जो है क्या जोड़ा गया था। तो देखिए पहले संविधान संशोधन की बात कर ले, तो ये आपका 1951 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में जो है वो आपके संशोधन किए गए। और इसके अलावा इस संशोधन में जो आपके दो नए अनुच्छेदों को 31 का और 31 ख को जो है वो जोड़ा गया था। तो 31 का और 31 ख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 9वीं अनुसूची को भी जो है इसमें आपका जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो अगर 9वीं अनुसूची दिया होगा तो 9वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 31 का में जो है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को जो है वैधानिक प्रदान भी जो वैधानिकता जो है वो प्रदान भी किया गया था। तो ये जो आपके पहले संविधान संशोधन में जो है ये सब आपके किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चीन की जो है आधिकारिक भाषा पूछी गई थी। तो देखिए चीन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ये आपका मंदारिन है। तो मंदारिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका बॉक्सर विद्रोह यानी जो बॉक्सर रिवेलियन था ना, ये आपका किस देश से संबंधित है।
तो बात कर ले बॉक्सर विद्रोह के बारे में, जिसे जो है मुक्केबाजी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका चीन में सन 1898 से जो है 1901 तक चलने वाला जो है यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध जो है एक हिंसक आंदोलन था। और इसका जो नेतृत्व है ना, वो एक धार्मिक समस्वयंवर संघ ने जो है नाम के संगठन ने जो है वो किया था, जिन्हें धार्मिक और समस्वरीय मुक्कों का जो है संघ भी कहा जाता था। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे अधिक बार आईपीएल का जो खिताब है ना, ये किस टीम ने जीता है। तो देखिए, सबसे अधिक बार आईपीएल के खिताब की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा 5 बार जो है मुंबई इंडियंस ने टीम ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो दूसरी सबसे कामयाब टीम बनी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है आईपीएल का अब तक जो वो 4 खिताब जीत चुका है और मुंबई इंडियंस जो वो 5 खिताब जीत चुका है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है ये कब जोड़ा गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपके 22 भाषाएं जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। और 1967 में जो है 21वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो है भाषाओं की सूची में सिंधी भाषा को जो है वो जोड़ा गया था। तो 1967 का 21वां संविधान संशोधन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है ये जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इन भाषाओं को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया था। तो ये आपका 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात कर ले तो ये आपका 1956 से 1961 तक था। और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर जो है अनुच्छेद 243 तक जो है पंचायतों से संबंधित जो है वो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और पंचायत की शक्तियों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 243 है। तो 243 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के जो है निर्वाचित प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, नेपाल में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, ये 1959 में हुआ था। और बृहदेश्वर प्रसाद कोइराला को जो है नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया था। तो बृहदेश्वर प्रसाद कोइराला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक रीजनिंग से था कि एप्पल का संबंध अगर 25 से है तो बनाना का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो देखिए, एप्पल में आपके कितने वर्ड है। तो एप्पल में आप देख सकते हैं कि आपके 5 वर्ड है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। उसी प्रकार बनाना में आपके कितने शब्द हैं। तो देखिए, बनाना में जो आपके 6 शब्द हैं और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपके चक्रवात की दिशा होती है ना, ये किस प्रकार की होती है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की बात कर ले तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की जो दिशा है ना, वो आपका वर्मावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका करेक्ट आंसर हो, जिसे हिंदी में जो है वामावर्त दिशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ना, ये कहाँ पर खत्म होता है या फिर कहाँ तक जो है ये लागू होता है। तो देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात कर ले तो ये जो आपका कैल्शियम तत्व तक जो है ये लागू होता है। तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो। और बात कर ले न्यूलैंड ने अष्टक नियम के सिद्धांत में जो है क्या कहा है। तो देखिए, अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के जो समान गुण होते हैं ना, वो समान होते हैं। तो ये जो आपका न्यूलैंड का सिद्धांत जो है वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है
ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए कश्मीर वैली को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए जो है चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। और इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज के द्वारा किया जा रहा है। तो चिनाब नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जो मृत्यु है ना ये कहाँ पर हुई थी या फिर कितना वर्ष जो है उनका शासन काल रहा था? तो इन दोनों में से कोई जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूं कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो मृत्यु है ना ये आपका स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में जो है ये 8 सितंबर 2022 को जो है 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। तो अगर मृत्यु के बारे में पूछा गया था तो स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उनके शासन काल की बात कर ले तो उन्होंने जो है 70 वर्ष और 214 दिनों तक जो है यूके की रानी के रूप यानी ब्रिटेन की रानी के रूप में जो है ये कार्य किया था, जो कि किसी भी ब्रिटिश शासक की जो है ये सबसे लंबी अवधि रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सैंधो लिपि जो है ये कैसे लिखी जाती थी? तो देखिए सैंधो लिपि की बात कर ले तो दाहिने ओर से जो है ये बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण ने जो है 17 मई 1934 को पटना में जो है एक बैठक बुलाई थी जहां बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो है ना यानी इस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बने थे ये आपके आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। तो आचार्य नरेंद्र देव आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले इसके जो है महासचिव कौन बने थे? तो देखिए इस पार्टी के जो महासचिव है ना ये जयप्रकाश नारायण बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं राज्य में पूछा जाए तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सहायक एनजी ये जो है क्या है जो हाल ही में जो है ये खबरों में जो है वो देखा गया? तो देखिए अगर सहायक एनजी की बात कर ले तो भारतीय नौसेना के साथ जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा जो है सहायक एनजी का जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो आपका सहायक एनजी है ना ये देश का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित हवाई जो है ये ड्रॉपेबल कंटेनर है। तो ये जो आपका क्या है? तो हवाई ड्रॉपेबल कंटेनर है। तो हवाई ड्रॉपेबल कंटेनर आपका करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी बिहार का एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।